फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आज हमारे पास आई हुई है यामाहा XSR 155 जो कि इंडिया में बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुई है। आई थिंक 11th ऑफ दिसंबर को इंडिया में लॉन्च हुई थी, बट 2019 में फॉरेन कंट्रीज़ में ये जो है लॉन्च हो चुकी थी, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम आई है। तो हमारे पास इनके रियल ओनर हैं जयवीर जी, जो हमें बताएंगे राइडिंग एक्सपीरियंस इन्होंने कितना की अभी तक चलाई है, उसके बेस पे क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, तो सभी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो ये हमारे साथ ओनर मिस्टर जयवीर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने यही बाइक को क्यों सेलेक्ट किया? मार्केट में और भी ब्रांड है, टीवीएस है, बजाज है, रॉयल एनफील्ड है, तो व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड परचेजिंग दिस बाइक? भाई 4 साल का प्यार है यो। 4 साल का प्यार है। ओके, 4 साल का प्यार। सर आपका ये 4 साल का प्यार है, मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो आप? यूरोप में लॉन्च हुई थी 2019 के आसपास। ओके। यूरोप में लॉन्च होने के बाद उम्मीद थी ये इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी 2021 के आसपास, पर इन्हें करी नहीं हमारा ने लॉन्च। ओके। बाट देखते देखते भाई 4 साल हो गए थे। मूड बना लिया था दूसरी बाइक का महीना पहले, फिर लॉन्च होगी। भाई लॉन्च होते जितनी जल्दी हो सके थी, जितना भी मिल सके थी ले आया। है नहीं, फिलहाल मेरे शहर में नहीं है, आसपास के शहर में नहीं है। नियर बाय जहाँ मिली वहीं से ले आया। जाता है भाई वो प्यार। सर आपने परचेज कब की है? परचेज ना हो गए भाई, 5-6 दिन हो गए। 11 नवंबर को ये लॉन्च हुई थी। 11 नवंबर को लॉन्च हुई थी, पर लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ये शोरूम में आई है। आसपास हरियाणा के ज़्यादातर शोरूम में है नहीं। नियर बाय 4-5 शोरूम में पता कराया था, नहीं मिली मेरे को। मैंने मिली या जाके करनाल। करनाल इसका अच्छा खासा स्टॉक था उनके पास, तो उनके पास सारे कलर थे। और बाकी बीच में दिल्ली भी पता करी थी, किसी के पास कलर शॉट थे, किसी के पास हरियाणा की आरटीओ पे अवेलेबल नहीं थी। पहले मैं बीएच नंबर पर ट्राई कर रहा था, लेकिन बाद में बीएच नंबर पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर मैंने हरियाणा नंबर पर लिए। सर कलर ये कौन सा है? कलर भाई वो इसका है सिल्वर कलर है। 4 वेरिएंट है सिल्वर इसमें। ब्लैक में। एक है रेड, एक है ब्लू, और एक ये है, और एक आर्मी कलर है। हल्का सा लाइट ग्रीन में है जो आर्मी कलर है। हम्म। विचार इट कलर। मीन्स 11 तारीख को, 11 नवंबर को लॉन्च हुई है और आज दिसंबर का 2 तारीख है, और आपने आई थिंक नियर अबाउट 24-25 के आसपास परचेज की होगी। हाँ ले लियोगे आपका मान के चल। ठीक है, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि रियल में आपका 4 साल का प्यार है कि लॉन्च होने के आपने कुछ दिन बाद ही, लॉन्च होने के बाद अवेलेबिलिटी जितनी जल्दी हो सके। मैंने मिली उतनी जल्दी मैंने ली। ठीक है सर। तो इस बाइक में ऐसा क्या है कि आप इसके जो है 4 साल से मोस्ट अवेटेड कस्टमर थे? कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? वही इंजन घना बुड्ढा नहीं है। ओके। इंडिया में दो चीज चल रही है, या तो घना छोटा इंजन है, सर थोड़ा बाइक के पास आ जाइए। या तो है 100 सीसी का इंजन, वो 125 सीसी तक के इंजन है। ठीक, या फिर 350 500 सीसी तक के इंजन है। वे बाइक इतनी हैवी है, आप उसने डुअल पर्पज में कदे भी यूज नहीं कर सकते। ना ही आप उसने एक, या तो बाइक होगी आपको टूरिंग बाइक मिलेगी, प्रॉपर टूरिंग बाइक भी, लंबी दूरी पर आपने जाना 400-500 किलोमीटर की टूरिंग करनी है। या फिर बाइक ऐसी होगी जो छोटे या शहर में नॉर्मल डेली कम्यूट करने खातर उसने यूज कर सको। डुअल पर्पज नहीं, बाइक कम है, बहुत कम है। और जो है उसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, फिर वही है, उससे पर्पज सोल्व नहीं होता। आप ट्रैफिक में भी फंसोगे, आप उसने आगे पीछे करने में भी परेशान होगे। बाइक इसी है। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है बाइक का वेट। बाइक कितना वेट है सर इसका? 137 किलो के आसपास की बाइक। 137 किलो की? 137 किलो की बाइक है। 155 सीसी में 137 किलो? 135 किलो, क्योंकि ज़्यादातर इसमें की है जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं लग रही है इसमें। और फाइबर का अच्छा काम कर रखा है, फाइबर काफ़ी है इसमें। टैंक में भी फाइबर है, बीच में मड गार्ड है, एडलॉक गार्ड है, तो उसमें भी फाइबर है सारा भाई। इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, MT-15 का और R15 का। और इसका सब सेम इंजन बेस है MT-15 के साथ। इसका फ्रेम जिस नाम चेसी का है वो भी सेम है चेसी इसकी, और MT-15। R15 और MT-15 जो कि काफ़ी मोस्ट रिलायबल बाइक है इंडिया की।
तो सेम इंजन इसमें दिया गया है, सेम सेम इंजन बेस परफॉर्मेंस स्मूथनेस सेम। है। और उम्मीद नहीं थी कि यार इतनी सस्ती लॉन्च कर देगी इंडिया में यामा इस बाइक ने। मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं मान के चल रहा था इसका एक शोरूम 2 लाख से ऊपर ऊपर जाओ, और इसका एक शोरूम गया एक वो अपने 2 लाख के आसपास ऑन रोड। वो आरटीओ टू आरटीओ वेरी कर रहे हैं कि कहाँ कितना आरटीओ है। 1,75,000 में आपने परचेज किया मतलब? देखो मैंने तो किस हिसाब से करी है वो अलग कहानी है, बाकी कहीं मतलब जो अपने 180 के आसपास अपने आराम मिल जाएगी। से। हाँ, ठीक है। वो आरटीओ टू आरटीओ वेरी कर रहा है, कहीं कहीं 180 से भी ज्यादा ऊपर है। ओके। तो सर आपने जैसे 5-7 दिन चलाया इसको, तो क्या चीज़ आपको इसकी अच्छी लगी? अच्छी भाई, पिकअप अच्छा है, चलने में अच्छी है, फालतू की आवाज नहीं, वो वर्ड 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 हमने चाहिए नहीं, वो नहीं है इसमें। एक्स्ट्रा कोई नॉइस वाइब्रेशन इंजन में है नहीं? कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई नॉइस नहीं। नॉर्मल सी स्पीड तक 90 होगी स्पीड तक, इसमें कोई दिक मतलब माइनर सी भी वाइब्रेशन नहीं है। देखो छोटा इंजन है, 155 सीसी, ज्यादा बड़ा इंजन नहीं है, और सिंगल स्ट्रोक इंजन है। तो 100 से ऊपर जाओगे तो हल्की फुल्की वाइब्रेशन आपको हैंडल बार में बिल्कुल मिरर में फील हो सकते हैं। हम्म। पक्की इतनी लेना पड़ रही एंड ओके। खास वाइब्रेशन मेरे को महसूस हुई। सर टॉप स्पीड क्या है इसकी? टॉप स्पीड देखो मैं इसको 120 तक ले गया था, पर टॉप स्पीड बता रहे हैं कोई 127 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। लास्ट एंड शायद 130 तक होगा, इससे ज्यादा। 130 तक? हाँ, 120 तक आपने भगाई है? 120 तक मैंने वो। ठीक है सर। और सर ब्रेकिंग कैसी है, कंट्रोलिंग ब्रेक कैसा है? अच्छा है, फ्यूल चैनल एबीएस है, दोनों टायर दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक है, अच्छे हैं, मतलब अच्छा कंट्रोल है, काफी अच्छा कंट्रोल। तो सर ये बताइए कि इसकी जो माइलेज है, एवरेज है, पर लीटर कितना देती है? देखो भाई, टिक टेस्ट नहीं कर लिया है, पर जड़े तक अंदाजा है 40 क्रॉस करेगी। इसका मीटर खुद दिखा रहा था 46-47 तक, हाईवे पर 48 तक भी दिखा रहा था। अच्छा। मैंने चला लिया करीबन 240 अच्छा, किलोमीटर के मीटर में आसपास। शो करता है कि जो पेट्रोल बचा हुआ कितने हाँ, किलोमीटर निकाल देगा? इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉल अलर्ट है, कॉल अलर्ट दिखा दे है, मैसेज का अलर्ट दिखा दे है, बाकी ऐप में भी दिखा दे है कितनी राइड हुई है, के एवरेज इसका क्या एवरेज आई है फ्यूल और कंजप्शन की। स्मार्ट फीचर दे रखे हैं कुछ बाइक ज़्यादा में? नहीं, बस बेसिक फीचर हैं, पर हैं। हम्म। वो ठीक है मीटर सर। में शो कर दे है, कॉल अलर्ट है वो शो कर दे है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी है, यामा की ऐप के साथ कनेक्ट कर रखी है ये। और अगर एवरेज की बात करिए तो जैसे इसमें जो शो करता है, चलो उससे मतलब अगर हम 40 भी माने मिनिमम, तो आई थिंक उतना तो निकाल देगी शायद। मेरे हिसाब से 40 प्लस निकाल लेगी, 42 43 45 तक भी शायद निकाल दे। और देखो रियल एवरेज का तो पता चलेगा फर्स्ट सर्विस के बाद। हम्म। 500 किलोमीटर के बाद इसका तेल चेंज होना है, पहले डी सर्विस होनी है, क्योंकि व्हीकल की पहले डी सर्विस बड़ी जल्दी होती है, तो 500 किलोमीटर के बाद होनी है। 500 किलोमीटर के बाद बता देंगे भाई कितनी आई है बिल्कुल। रियल के एवरेज आवा है कि नहीं कोई आवा। नहीं सर, दोबारा आपका फीडबैक ले लेंगे इस बारे में। हाँ, और हम स्पीड की बात करें थे तो आपने बोला कि 130 तक ये मतलब जा सकती है, हाँ और बॉडी वेट के 120 तक ऊपर आपने है, अगर भगाई भारी है। बंदा चला होगा शायद 125 हम्म। 126 127 तक जावे, तो हल्का उस बंदा हिसाब है से तो इसकी 130 के ब्रेकिंग ऊपर। कैसी है सर? ब्रेक अच्छा है, कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बॉडी वेट काफ़ी कंट्रोल में है इसका, 137 किलो की बाइक है, तो आराम से कंट्रोल हो जाती है। भगा के ब्रेक लगा के अच्छे देख लिया, अच्छे है। ड्यूल ब्रेक डिस्क अच्छी ब्रेक? है। हाँ। हाँ, डुअल चैनल एबीएस है इसमें, एबीएस है प्लस दोनों ही टायर में डिस्क ब्रेक है इसके। ओके। हम्म। ठीक है सर। और अ, अगर मैं आपसे पूछूं सर, बेस्ट 3 जो चीज़ें इसके बारे में, जो 3 पॉइंट है जो आपको सबसे बेस्ट लगी? बेस्ट चीज़ है इसका बॉडी वेट, हम्म। 137 किलो बॉडी वेट, और उसके साथ 150 155 सीसी के इंजन में इतनी अच्छी पावर और इतनी अच्छी माइलेज, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट जो कर रही है इसका लुक, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, क्या फीचर चाहिए आदमी को। बिल्कुल सर, लुक तो सर मतलब मैं भी बिल्कुल फर्स्ट लुक में ही काफ़ी मेरे को ये अग्रेसिव लगी थी। बड़ा प्यारा डिज़ाइन है। सर इसको हम कौन सी कैटेगरी में मतलब ऐड करेंगे? ये रेट्रो बाइक है, मतलब ये क्रूज देखो बाइक है, एडवेंचर है, ये नए डेली टाइप कम्यूट की है? रेट्रो बाइक है, पुरानी रेट्रो नहीं कह सकते इसको हम, प्रॉपर रेट्रो बाइक नहीं कह सकते, न्यू रेट्रो है, ये नए टाइप की रेट्रो बाइक है। पर इसके साथ किट आती है तो इसको हम कैफे रेसर में भी चेंज कर सकते हैं। हम्म। स्क्रैम्बलर और कैफे रेसर का कुछ मिक्स सही है ये बाइक, ओके। नेक्ड बाइक में आती है ये बाइक भी।
बिल्कुल सर, पीछे आप देख सकते हो टेल लैम्प भी काफ़ी यूनिक सी दे रखी है, जो इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा इनहेंस कर रही है। बिल्कुल क्लासिक सा आगे जो इसका वाइजर दे रखा है, और ये हमें याद दिलाती है, आई थिंक यामा XR, कौन सी दो नहीं, RX100 RX100। RX100 और RX, ये पुरानी रेट्रो बाइक थी यामा की। बिल्कुल, ये न्यू रेट्रो बाइक है। ओके, न्यू रेट्रो है ये बाइक। ठीक है सर। DRL दे रखे है हेडलाइट में, और LED हेडलाइट है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगा, पर डिसेंट है, लाइट डिसेंट है। देखो, अगर लॉन्ग टूर के लिए यूज़ करनी है, हाईवे पे लंबे चलने के लिए, और खासकर रात में ही चलना है, तो फॉग लाइट लगवाई जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। सर पहले एक बार ये बात कंफर्म कीजिए कि इसको हम लॉन्ग राइड पे ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, मतलब उस पर्पज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये डेली कम्यूट की बाइक है? देखो, ये डुअल पर्पज है, मतलब मतलब लॉन्ग लॉन्ग राइड में कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं नहीं, है? दिक्कत आने वाली है नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये डेली कम्यूट में काफ़ी अच्छी है। और लॉन्ग टूर में ऐसा कोई इंजन इसका है नहीं, क्योंकि ये टेस्टेड इंजन है यामा का। और यामा के खासियत यही है कि इंजन और बॉडी वेट सबसे अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी रिलायबल है। और काफ़ी टाइम से यामा देखो फ्यूल एफिशिएंसी पे भी काम कर रही है, कि गाड़ी अच्छी एवरेज निकाल रहा है। बिल्कुल। और वो चीज़ दिख भी रही है। FGX में तो इवन 60-65 की एवरेज निकाल रही है वो गाड़ी, लेकिन लुक ये इसकी उससे ज़्यादा अच्छी है, ये इसकी ज़्यादा परचेज इसकी ज़्यादा वो सेल है। FGX कितने सीसी में है? वो भी सेम है, 150 सीसी का अच्छा। इंजन है उसका भी। ओके, यामा ज़्यादा बड़े इंजन पे काम कर नहीं रहा, छोटे इंजन है उसको ही परफेक्ट बनाने पे लगा हुआ है। बिल्कुल। वो हाइब्रिड इंजन है, हम्म। इसीलिए उसकी एवरेज इतनी ज़्यादा एनहांस हो गई है, काफ़ी अच्छी है उसकी एवरेज। लोग तो 80-80 तक क्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 65-70 के आसपास तो उसकी एवरेज है ही। नहीं, अगर देखा जाए तो मतलब इस बाइक के हिसाब से जो 40 से 45 के बीच में जो एवरेज क्लेम की जा रही है, तो वो भी आई थिंक मोर देन इनफ है। मतलब हाँ हाँ, इस इसको देखे इंजन तो में और इस पावर में बहुत है, बहुत है, कम नहीं है एवरेज। जो कि डेली कम्यूट में भी आपकी जेब पर भारी भारी नहीं पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल और नहीं पड़ेगा। लॉन्ग राइड पे भी। लॉन्ग राइड पे भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी लॉन्ग राइड में भी ये है, फिजिबल है बाइक है, क्योंकि पीछे काफ़ी स्पेस दे रखे हैं, तो यहाँ ग्रेविल लगवा के और जो एक टूरिस्ट बाइक की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैरियर लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं आराम से। ओके, कैरियर बन जाएंगे इसके, लग जाएंगे। तो वो वाले ऑप्शन है मतलब इसकी? हाँ हाँ, स्पेस दे रखा है ना, काफ़ी ओके, स्पेस है इसमें। ठीक है। और सर ये बताइए आप, इसकी जो राइडिंग पोजीशन है, जो बैठने का जो सीट पे स्टाइल है, देखो, वो मतलब स्टिफ है या फिर कंफर्टेबल है, ज़्यादा झुका हुआ है या बिल्कुल? पोस्चर की बात करें तो थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर है, क्योंकि एक बार सर आप बैठ के दिखा दीजिए एक बार। लुक है इस बाइक की, हम्म। थोड़ा मतलब हैंडलबार भी थोड़ा चौड़ा है इसका। क्लासिक के अंदर स्पोर्ट्स का तड़का हम इसको बोल सकते हैं। हाँ, देखो ये है इसका सीटिंग पोस्चर। अगर हाइट मैं अपनी बताऊं तो 5'9" के आसपास मेरी हाइट है, तो मैं फ्लैट फुट हूँ इस पे, बिल्कुल बिल्कुल। आराम से मेरे पैर नीचे पूरे टिक रहे हैं, और मेरी हाइट का जो बंदा है उसके लिए कंफर्टेबल है ये बाइक। ठीक थोड़ी है कम 5-7 तक का बंदा आराम से इसको कम्यूट कर सकता है, कोई सर। एक दिक्कत बार नहीं आप ये फुट रेस्ट पे पैर रख के दिखाओगे, मतलब एक बार जो लेग पोजीशन है है। हाँ, ये इस टाइप की रहेगी? हाँ। ठीक है, ओके। और सर सीट की कुशनिंग वगैरह मतलब कैसी देखो, है? और ये जो राइडर के लिए, हाँ सर, एक सस्पेंशन कर बताना मतलब। राइडर के लिए ठीक है, ओके, कुशनिंग ठीक है, ठीक है। लेकिन पिलियन के लिए थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। पिलियन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है, लंबी दूरी पे 200-300 किलोमीटर पे जाके थोड़ा परेशान हो सकता है। मतलब जो कुशनिंग की जो थोड़ी और- मोटाई थोड़ी कम है उसकी, जो लग रहा है मतलब श्योर है जो हाँ, थोड़ा सा। एक्स्ट्रा शीट ऊपर से कुशनिंग एक्स्ट्रा कराई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है, राइडर के लिए ठीक है। राइडर के लिए ठीक है। ठीक है, आउट ऑफ 7 ठीक है, ओके, राइडर के लिए ठीक है। पिलियन थोड़ा सा परेशान हो सकता है, लेकिन राइडर के लिए ठीक है। शॉकर हालांकि अभी मेरे को तो थोड़े से हार्ड फील हुए, पर ओवर द पीरियड सर ये कितने लूज पीछे होंगे। मोनोशॉक है या फिर? ये हाँ, पीछे वाला मोनोशॉक है। ओके, आप देख सकते हो सिंगल, जिसमें हम बोलते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन, वो दे रखा है। सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है। ठीक है, थोड़ा हार्ड साइड है। हाँ, हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफ रोड में थोड़ा हो गए झटके फील होंगे। रियलिटी तो यही है।
ओके। ओवर द पीरियड कितना लूज होगा कितना नहीं होगा वो आगे चल के पता चलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो की है वो कहाँ पे लगती है। ये इसकी की है और कुछ ऐसे ही लगती है। और ये इसका जो है जो सर क्या बोलते हैं इसको, मीटर है ये, डिजिटल ओ मीटर है मीटर, इसका। या मीटर जो क्लस्टर है वो डिजिटल दे रखा है। ठीक है सर, एक तो इसके मीटर इसमें में क्या क्या मतलब डिटेल शो होती है? वही है, लाइट का दे रखा है, नोटल का दे रखा है, उसमें एबीएस का साइन है, रेस है, बाकी चीज़ें हैं, गियर शिफ्ट भी दिखाता है। ओके। हाँ ये मीटर पे शो करता है मतलब जो अभी फिलहाल इसमें फ्यूल बचा हुआ वो कितने किलोमीटर निकाल लेगा, या ऐप में शो होता है वो? नहीं वो इसमें नहीं है वो चीज़, ऐप ओके। में मैंने देखी नहीं है एक्चुअली या नहीं है, मैंने ज़्यादा ध्यान से देखी नहीं वो चीज़। नहीं बाकी शायद है, इसमें मैंने एक वीडियो देखी थी, इसमें शायद ऐसा कुछ मैंने हाँ होगा, देखा तो था। मैंने अभी तक नहीं देखी आपने इसमें ज़्यादा बाइक। इसको अभी टेस्ट नहीं किया है। हाँ यूज नहीं किया ज़्यादा। हम्म। और सर इसकी जो बॉडी फ्रेम है वो उसका मतलब कैसा क्या टाइप है? ये डेल्टा फ्रेम है इसकी बॉडी, जो चेसी हम बोलते हैं नॉर्मली, ये डेल्टा फ्रेम बॉडी है इसकी। यही MT-15 में यूज कर रखी है, वही सेम बॉडी है इसकी। ये ओके। डेल्टा फ्रेम है। मतलब ये राउंड शेप में ना होके थोड़ा सा, हाँ ठीक है। ये इसकी मतलब मेन चेसी है। हाँ ये मेन चेसी है इसकी, पूरा स्ट्रक्चर इस पे टिका हुआ है इसका। सो चेसी बड़ी सुंदर है जो कि इसकी ब्यूटी हाँ को और ज़्यादा इनहेंस कर रही है। इंजन इसका लिक्विड कूल इंजन है, आगे छोटा सा रेडिएटर दे रखा है। ये वाली चीज़, ये और ये चीज़ काफ़ी इसकी ब्यूटी को इनहेंस कर रही है, जो कि इसकी चेसी भी है। बाकी यूरोप वाला वेरिएंट प्रॉपर ब्लैक कलर में था, उसके यूएसडी फॉग गोल्डन यूएसडी फॉग थे, ओके। वो थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था, लेकिन वो यूरोप में ही था, या इंडिया में लॉन्च नहीं इंडिया हुआ में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके था। हाँ लॉन्च इंडिया किया के गया है। हिसाब से 4 कलर निकाल दिए, बाकी जो सबसे ज़्यादा कलर चल रहा था यूरोप में हम्म। वो ब्लैक कलर ही था, ओके। शाइनिंग में था ब्लैक कलर। हम्म। और सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक कस्टमर को ये बाइक परचेज करना वर्थ इट है, मतलब अगर इस पे अगर 1,80,000 रुपये लगाए जाए तो इसके कंपटीटर में, इसके कंपटीशन में बाकी जो बाइक है उनमें ये मतलब एक अच्छा चॉइस साबित हो सकती है मतलब? देखो जिसने राइडिंग समझ में आवे है और बाइक का पर्पज समझ में आवे है ना, कि उसका पर्पज क्या है बाइक को खरीदने का, सिर्फ दिखानी है तो कहानी अलग है। अगर राइड का ही मज़ा लेना है, लोकल में भी, डेली कम्यूट में भी, हम्म। और कभी कभी भी 2-3 महीने में कहीं घूमने निकल गए, 400-500 किलोमीटर तक टूरिंग कर ली, तो मैं तो मानता हूँ पैसे वसूल होता है। वो ये अगर 2 लाख एक्स शोरूम पे आती तो मेरे को तो तब भी लेनी चाहिए बाइक, तो ओके। मेरे हिसाब से तो सस्ती है ये बाइक। आप तो वैसे भी 4 साल से इसके मोस्ट नहीं अवेटेड कस्टमर हो, बात पुराना वो प्यार नहीं आपका तो है, वैसे भी। MT-15 वाला सारा का सारा कुछ लगा हुआ है, वो अभी भी MT-15 इससे महंगी है बाइक, हम्म। कुछ चेंज नहीं है, फिर भी वो इससे महंगी है। मतलब मेन बात इसका जो इंजन है वो मतलब मोस्ट ट्रस्टेड और मोस्ट वेरीफाइड और मतलब एक रिलायबल इंजन है इसका। हाँ काफ़ी, मतलब एक 125 लंबे टाइम सीसी। से मतलब वो हाँ बाइक मार्केट में है R150, और उसी का इसमें इंजन दे रखा है। MT-15 भी है, R15 भी है, और फिर इंडिया में नहीं थी ये बाइक, बाहर तो थी बहुत सारी कंट्री में, यूरोप में थी हाँ और बिल्कुल। साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में थी, इवन बांग्लादेश में भी थी ये बाइक 4 साल से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इंडिया में ही नहीं थी बस। हम्म। तो मतलब इसके इंजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क उठाना मतलब बिल्कुल गलत है गलत परफॉर्मेंस तो नहीं हिसाब रहा, से। बाकी देखो ओवर द पीरियड, बाकी यामा इंजन के मामले में काफ़ी रिलायबल इंजन बनाता है यामा। ओके। सर इसकी साउंड जो एग्जॉस्ट है मतलब वो एक बार आप चेक करवाओगे कैसी साउंड है? हाँ नॉर्मल है, ज़्यादा आवाज़ नहीं है, बाकी जिसको आवाज़ चाहिए वो मॉडिफाई करा सकता है। तो इसकी जो रियल एग्जॉस्ट की जो साउंड है वो कुछ ऐसी है, आप सुन सकते हो। एक बार आप सर थ्रोटल देना थोड़ा। बिल्कुल सर, मतलब कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं है इसके अंदर जो मेरे को फील हो रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, जो एक स्मूथनेस है इंजन की मतलब वो साउंड में फील की जा सकती है एज पर माई कंसिडरेशन। सर कुछ नेगेटिव, कोई ऐसा नेगेटिव जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो पहले, अब लेने के बाद आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी इसमें मतलब मैंने सोची नहीं थी कि ऐसा भी होगा?
मतलब कोई मेजर कोई इशू? मेजर तो मेरे को लगा नहीं, बाकी सस्पेंशन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा हार्ड है सस्पेंशन इसकी, थोड़ी ओके। सी हार्ड है, ज़्यादा नहीं। मे बी ओवर द टाइम जब आप यूज़ करोगे तो हो सकता है तो हल्का फुल्का उसमें कुछ फ़र्क भी पड़े। बाकी इतना नहीं है कि इसको मेजर इशू नहीं बोल सकते, बाकी थोड़ा सस्पेंशन हार्ड है और पिलियन के लिए सीट थोड़ी सी है hard। ठीक है। बाकी देखो कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर से ज़्यादा सीट कुशनिंग उम्मीद करी नहीं जा सकती, पर वो बाइक का मतलब खत्म हो जाएगा, टाइप बिल्कुल। खत्म हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास अभी यामा XSR 155 रियल ओनर जैविर जी, तो इन्होंने इसका ट्रू बिल्कुल एक ओनरशिप रिव्यू दिया है, जिसके बेस पे आप अपनी जो चॉइस है या फिर अपना जो भी डिसीजन है बाइक को लेने का, इस बाइक को लेने का पर्टिकुलरली, तो आप उसका पूरा कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके। कुछ ऐसी इसकी राइडिंग पोजीशन रहेगी, यू कैन सी, देख सकते हो आप, काफ़ी अग्रेसिव लुक है बाइक का।